हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में है। वेस्टर्न घाट के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं, जो इम्पोर्टेंट पासेज हैं जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, उन सभी प्लेस और पास के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो जो वेस्टर्न घाट की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वेस्टर्न घाट क्यों इम्पोर्टेंट है। चाहे वो हम बात करें कि जो हमारी जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पेनिनसुलर रिवर्स, तो उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से क्या इसका स्टेटस है, और यूनेस्को हेरिटेज साइट का जो इसको स्टेटस दिया गया है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट के अगर हम रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर देखें तो आपको इसके वेस्टर्न घाट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रीलिम्स के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं, मेंस के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं, और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शन है तो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर आपको जो पेपर 2 है उसके अंदर भी इसके वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट पासेज का क्वेश्चन हो, ज़रूर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वेस्टर्न घाट के बारे में बात करें तो वेस्टर्न घाट का अगर हम संस्कृत वर्ड की बात करें तो इसको सह्याद्री हिल्स के रूप से भी जाना जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे काफ़ी बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि वेस्टर्न घाट को कौन से रीजन के अंदर किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री हिल्स कहाँ पे इसको बोलते हैं, अन्नामुडी हिल्स कहाँ पे इसको बोलते हैं। इसके अलावा आपको कोर्डमम हिल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, केरल का जो रीजन है वहाँ पे, केरल और कर्नाटक के रीजन के अंदर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट को कौन से रीजन के अंदर किस नाम से बोला जाता है। इसके अलावा इस वेस्टर्न घाट को ये भी जाना जाता है कि इनको ट्रू हिल्स के रूप में नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये एज ए ब्लॉक माउंटेन्स के रूप में इनको जाना जाता है वेस्टर्न घाट को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कैसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था गाडगिल कमेटी के रिगार्डिंग में। 2011 के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उसके द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, गाडगिल कमेटी। और गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशंस ये थी कि जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप में डिक्लेयर कर देना चाहिए कंप्लीटली वेस्टर्न घाट को। वहाँ पे जो डिस्टरबेंस है या कोई भी जो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो कैरी आउट नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं। तो 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था यहाँ पे गाडगिल कमेटी रिपोर्ट के बारे में। फिर बाद में जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे पूछी गई है। तो जब गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशंस आई कि 100% वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो उसके बाद में कस्तूरी रंगन कमेटी है वो 2013 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कस्तूरी रंगन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। और वो कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशंस ये थी कि जो 37% एरिया है वेस्टर्न घाट का उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप में डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 2016 की प्रीलिम्स के अंदर देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में। एक क्वेश्चन उसी 2016 की प्रीलिम्स के अंदर इस तरीके से पूछा गया था जिसके अंदर जो एरियाज़ हैं उनको जोग्राफिकल जो रीजन्स हैं उनसे यहाँ पे मैच करवाया गया था कि बाघेलखंड के अंदर कौन सा एरिया गिरता है, बुंदेलखंड के अंदर कौन सा गिरता है, शिरडी का भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि विदर्भ रीजन से जो मालवा का जो रीजन है। तो आप देखें कि इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। ये डायरेक्टली आपको वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है, बट इसमें आपको देखें कि यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले जो प्रीलिम्स के पेपर हों उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेस्टर्न घाट के किसी एरिया का नाम दे दिया जाए, क्या ये वेस्टर्न घाट के अंदर गिरता है या नहीं गिरता है, इस तरीके का क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा गया था कि कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू जो वेस्टर्न घाट है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गुजरात का वहाँ पे नाम लिया गया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उस समय सोचे कि गुजरात के अंदर वेस्टर्न घाट नहीं होगा, पर आपको सदर्न टिप है गुजरात की, जो यहाँ पे तापी रिवर का अगर हम बात करें माउथ है वहाँ से लेकर, और आपको जो कोर्डमम हिल्स हैं जो कैमोरिन की जो जगह है कन्याकुमारी, वहाँ तक जो वेस्टर्न घाट का जो स्ट्रेच है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसी स्टेटमेंट के अंदर उसी क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट ये भी था कि जो वेस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं उनकी जो यहाँ पे एलिवेशन है वो आपको
बेसिकली जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और सदर्न पार्ट के अंदर आपको कम देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट वहाँ पे इनकरेक्ट था वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जो सदर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का, वहाँ की जो पीक्स हैं उनकी आपको हाइट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। जो हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुडी, वो भी यहाँ पे सदर्न पार्ट के अंदर ही सिचुएटेड है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का, जो गुजरात का रीजन है, जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र का जो रीजन है, उसके अंदर जो हाइट है वो काफ़ी कम है और सदर्न पार्ट के अंदर जो हाइट है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते ही है। तो जैसे आप सदर्न के तरफ आप यहाँ पे मूव करते हो तो हाइट यहाँ पे इंक्रीज करती है वेस्टर्न घाट के हिल्स की। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन है जो वेस्टर्न घाट से रिगार्डिंग है जो पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सह्याद्रीज के बारे में, ये संस्कृत वर्ड है सह्याद्रीज। ये बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट हमारा जो है उसके पैरेलल ये रन करती हैं। 1600 किलोमीटर के आसपास का जो रीजन है, जिसमें आपका हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट भी है, नॉर्दर्न एंड साउथ जो डायरेक्शन है ये इनके द्वारा यूज़ की जाती है। अगर हम यहाँ एरिया की बात करें कि कौन सा एरिया है जो वेस्टर्न घाट यहाँ पे कवर करता है, तो स्टूडेंट्स आपको जो तापी रिवर का जो माउथ है, जो तापी रिवर आपको गुजरात के अंदर फ्लो होती हुई दिखाई देती है। 4 ऐसी हमारी नदियां हैं गुजरात के आसपास के इस रीजन के अंदर में जो वेस्टर्न साइड में फ़्लो करती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें 4 रिवर्स हैं, समानता है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है। ऐसी ये 4 नदी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं और वेस्टर्न साइड में ये फ़्लो करती हैं अरेबियन सी के अंदर में। तो स्टूडेंट जो तापी नदी का जो माउथ है वहाँ से वेस्टर्न घाट का जो ओरिजिनेशन है वो हमको देखने के लिए मिलता है। और ये कैप कैमोरिन की जो जगह है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ तक ये जो स्ट्रेच है ये कैरी आउट होता है। इसी पार्ट को हम वेस्टर्न घाट के रूप से जानते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें जो वेस्टर्न स्लोप है, सह्याद्री हिल्स का जो वेस्टर्न स्लोप है वो आपको यहाँ पे वेस्टर्न स्लोप जो सह्याद्री हिल्स का है वो आपको स्टीप देखने के लिए मिलता है। ईस्टर्न स्लोप की अगर हम बात करें वो काफ़ी जेंटल है। इसकी वजह से आपको जो एक रेन शेडो रीजन है वो भी क्रिएट होता है। कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट पार्ट है, जैसे आप देखें कि ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट पार्ट है यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो रेन है वो देखने के लिए मिलेगी। बट आपको जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर जो रेन्स है, जो पानी है, वो आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा रीजन है वहाँ पे इसी वजह से एक तो वेस्टर्न घाट की इम्पोर्टेंस, वेस्टर्न घाट की जो जोग्राफिकल प्रेजेंस की वजह से भी, और दूसरा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा रीजन है वो इंटीरियर ऑफ द लैंड होने की वजह से वहाँ पे जो बारिश कम होने की जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिली थी 2015-16 के समय में, जब वहाँ पे जो ड्रॉट की कंडीशंस है वो यहाँ पे इमर्ज हुई थी। तो वेस्टर्न घाट की अगर हम स्लोप्स की बात करें तो वेस्टर्न स्लोप तो यहाँ पे स्टीप है, ईस्टर्न स्लोप यहाँ पे जेंटल है। सह्याद्रीज एक इम्पोर्टेंट वाटर साइड मूवमेंट प्ले करती हैं पेनिनसुलर इंडिया के लिए। कैसे यहाँ पे प्ले करती हैं, आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो यहाँ पे वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती हैं और ईस्टर्न घाट के लिए वो फ्लो करती हैं। हमारे जो सदर्न पार्ट के अंदर इस तरीके से आपको जो रिवर्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। चाहे हम इसमें जो मेजर रिवर्स की बात करें, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सभी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं। कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जैसे तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा से रिलेटेड यूपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था तुंगभद्रा रिवर से रिलेटेड। भीमा नदी है, हेमावती है, काबिनी है, इस तरीके की छोटी छोटी नदियां हैं। काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियां यहाँ से फ्लो करती हैं। आपको यहाँ पे जो जोग फॉल है, जो हाईएस्ट यहाँ पे अगर हम बात करें जो वाटरफॉल है सदर्न इंडिया का, वो भी हमको सारावती नदी के ऊपर ही देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। तो वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें कि जो वेस्टर्न घाट के जो वेरिएशंस हैं, जो एलिवेशंस हैं, वो 1000 से लेकर जो 1300 का जो एरिया मीटर का जो रेंज है उसके अंदर वेरी करता हुआ आपको दिखाई देता है। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कुदेरमुख नाम की एक पीक है जो कर्नाटक के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे आयरन वोर की वजह से भी जानी जाती है। पुष्पागिरी है, पुष्पागिरी आपको देखने के लिए मिलती है। कलसूबाई है, सलहेर है, महाबलेश्वर है। आप स्टूडेंट्स यहाँ से याद रखना कि जो महाबलेश्वर है वो यहाँ महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। और एक महाबलीपुरम का भी रीजन है जो आपको तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिलता है। पल्लवा डायनेस्टी की वजह से जो महाबलीपुरम है वो पल्लवाज की वजह से फेमस है, वो आपको तमिलनाडु के अंदर। और महाबलीपुरम है जो स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के रूप से भी जाना जाता है प्रेजेंट समय में, वो महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। तो आपको इस तरीके का हरीशचंद्रा जो पीक है वो भी देखने के लिए मिलती है।
इसके अलावा आप बात करें कि जो सदर्न पार्ट है, यहाँ पे जो नीलगिरीज हैं, नीलगिरीज के उस रीजन के अंदर में जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट के साथ में ज्वाइन करता है और वहाँ पे एक माउंटेन जो नोट है वो बनाता है, जिसको हम नीलगिरी नोट के रूप से भी जानते हैं। और आपको जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो अन्नामुडी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो भी आपको इसी रीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है। अन्नामुडी की हाइट आपको पता होनी चाहिए 2695 है, 2695 मीटर है और एक हाईएस्ट पीक है। अगर हम बात करें कि हिमालयाज़ के बाद में जो सदर्न इंडिया है उसके अंदर हाईएस्ट पीक के रूप से इसको जाना जाता है, अन्नामुडी को। इसके अलावा बाबा बुधान भी है। बाबा बुधान वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है, वो कर्नाटक के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न घाट की जो पीक्स के बारे में बात करें, आपको महेंद्रगिरी नाम की जो पीक है वो ईस्टर्न घाट के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो अन्नामुडी है वो देखने के लिए मिलती है नीलगिरी के रीजन के अंदर में ही। नीलगिरी के उस रीजन के अंदर ही जो पाल घाट है वो भी सिचुएटेड है। जो साउथ ऑफ पाल घाट के रीजन की अगर हम बात करें, जो पाल घाट के सदर्न में जो वेस्टर्न घाट का जो स्ट्रेच है उसको हम यहाँ पे अन्नाईमलाई हिल्स के नाम से जानते हैं। अन्नामुडी हिल्स के अलावा आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सारे जो पीक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पासेज हैं, वो सभी देखने के लिए मिलते हैं वेस्टर्न घाट के अंदर में। तो हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पासेज हैं, जिसमें से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पास है जो राजस्थान के अंदर भी सिचुएटेड है, अरावली के रीजन के अंदर में। तो हम वेस्टर्न पार्ट के जितने भी पासेज हैं उनको एक साथ कवर किए हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसेज को। आप देखिए कि सबसे पहले हम बात करें भोर घाट के बारे में। स्टूडेंट्स, भोर घाट का ये जो रीजन है ये आपको मुंबई और जो पुणे को कनेक्ट करता है। बोरघाट का जो इम्पोर्टेंट पास है, वन ऑफ द बिजी पास है इस रीजन के अंदर, कॉमर्शियल एक्टिविटी की वजह से भी, ट्रैफिक की वजह से भी। और आप देखिए कि यहाँ पे जो टूरिस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से भी आपको वन ऑफ द बिजी पास है वो देखने के लिए मिलता है। जो बोरघाट का जो रीजन है जो मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है, बोरघाट। सेकेंड अगर हम बात करें, गोरान घाट है। गोरान घाट आपको माउंट आबू के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो हमारा सदर्न राजस्थान है, सदर्न राजस्थान के अंदर। तो उस गोरान घाट के वहाँ पे जो उदयपुर एक लेक ऑफ सिटी के रूप से जिसको जानते हैं, तो उदयपुर सिटी और जो सिरोही एंड जालोर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, उनको ये कनेक्ट करता है गोरान घाट। वन ऑफ द वहाँ पे जो हम बात करें कि जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको थोरनी और जो बुशेस हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, उस तरीके का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गोरान घाट का। तो आप देखिए कि माउंट आबू के सदन में ये लोकेटेड है, उदयपुर और सिरोही एंड जालोर को ये कनेक्ट करता है राजस्थान के अंदर। अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर ही एक सिचुएटेड है दूसरा घाट, जिसको हम हल्दी घाटी घाट के रूप से जानते हैं। हल्दी घाटी बेसिकली स्टूडेंट्स एक पास हुआ करता था, बट आपने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसको एक बैटल के रूप में रीड किया होगा। वहाँ पे जो बैटल है वो लड़ी गई थी 1576 के समय। आपको बैटल का नाम याद होना चाहिए, बैटल का जो ईयर है वो भी पता होना चाहिए। 1576 है स्टूडेंट्स, जब राणा प्रताप हैं मेवाड़ के। आपको राजस्थान के अंदर दो जोग्राफिकल रीजन है, एक मारवाड़ है, एक मेवाड़ है। तो मेवाड़ के राणा प्रताप जो हैं वो यहाँ पे इस बैटल को लड़ाई लड़े थे, और अकबर की तरफ से जो यहाँ पे जो आर्मी को जो हेड कर रहे थे वो थे राजा मान सिंह, जो आमेर से बिलोंग किया करते थे। आमेर जो कि जयपुर के पास ही एक सिचुएटेड सिटी है, एंशिएंट जो जब किंगडम्स हुआ करते थे उस समय की फेमस सिटी है। प्रेजेंटली तो अगर हम बात करें, आमेर को ही यहाँ पे जो आमेर के ही रूलर हुआ करते थे उनके द्वारा जयपुर का इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलता है। एज ए ट्रेड सेंटर के रूप में उसको इस्टेब्लिश किया गया था 18वीं सेंचुरी के आसपास के समय में। तो यहाँ पे आपको भोर घाट के बारे में देखा, जो मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। गोरान घाट है जो माउंट आबू के अंदर है, माउंट आबू के पास है, और यहाँ पे जो उदयपुर एंड सिरोही है उसको कनेक्ट करता है। हल्दी घाटी घाट के बारे में देखा, जो आपको राजसमंद और पाली नाम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सदर्न राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको ये कनेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे भी आपको जो माउंट आबू का जो रीजन है उसके अंदर एक आपको हाईएस्ट पीक है वो देखने के लिए मिलती है, उसको गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। जो अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, वो आपको माउंट आबू के पास ही देखने के लिए मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली गुरु शिखर के बारे में। तो गुरु शिखर जो है वो माउंट आबू के अंदर है, माउंट आबू के पास है, और राजस्थान के अंदर हाईएस्ट पीक भी है। सेकंड आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये देखने के लिए मिलता है कि जो अरावली रेंज है उसकी भी एक इम्पोर्टेंट पीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड हरीशचंद्र घाट है। हरीशचंद्र घाट आपको जो सदर्न पार्ट ऑफ जो महाराष्ट्र है उसके वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। पुणे एंड
ओस्मानाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे आपको डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट है वो आपको वहाँ पे प्रेजेंटली देखने के लिए मिलते हैं। हरिश्चंद्र घाट जो सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, पुणे एंड दैट ओस्मानाबाद का जो रीजन है उसको ये कनेक्ट करता है। स्टूडेंट जोगफाल की अगर हम बात करें, जोगफाल जो कि एक हाईएस्ट वाटरफॉल है, 250 मीटर के आसपास का जो एरिया है उसको ये कवर कर, वहाँ से इसकी जो हाइट है वो देखने के लिए मिलती है। सारावती जो नदी है उसके ऊपर ये वेस्टर्न घाट के अंदर बना हुआ है जोगफाल। कलसूबाई के बारे में अगर हम बात करें, ये महाराष्ट्र के अंदर ही सिचुएटेड है। हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की 16, वन ऑफ द हाईएस्ट स्टूडेंट्स, हम हाईएस्ट पीक तो अन्नामुडी है, वन ऑफ द हाईएस्ट है कलसूबाई। 1646 के आसपास इसकी जो हाइट है वो देखने के लिए मिलती है। क्योंकि आप देखें कि जो अन्नामुडी है, अन्नामुडी की हाइट तो आपको 2695 है, 2695 है उसकी अन्नामुडी की जो हाइट है। तो ये कलसूबाई है, कलसूबाई की हाइट आपको 1600 के आसपास देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पासेज है उनके बारे में देखें तो महाबलेश्वर आपको देखने के लिए मिलता है। महाबलेश्वर इम्पोर्टेंट पीक है वेस्टर्न घाट की। एक रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिस्ट अट्रैक्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं। और 1438 यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो देखने के लिए मिलती है आपको, महाबलेश्वर की इतनी हाइट है। सलहेर के बारे में अगर हम बात करें, सलहेर जो मालेगांव का जो रीजन है, मालेगांव का जो रीजन है उसको ये कनेक्ट करता है। इसका एलिवेशन आपको 1567 मीटर देखने के लिए मिलता है। मालेगांव एंड नासिक को ये कनेक्ट करता है। मालेगांव काफ़ी फेमस आपको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है न्यूज़ उसके बारे में। मालेगांव के रिगार्डिंग में जो ब्लास्ट एंड जो केसेस हैं आपने कभी ना कभी रीड किए होंगे। तो मालेगांव और जो नासिक है उसको ये कनेक्ट करता है। जो हमारा हम बात करें सलहेर नाम का जो पास है। थाल घाट के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, थाल घाट नासिक और मुंबई को कनेक्ट करता है। तो आप देखें मुंबई को कनेक्ट करने के लिए दो इम्पोर्टेंट आपको जो घाट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। भोर घाट यहाँ पे मुंबई और पुणे को है वो कनेक्ट करता है। इसके अलावा मुंबई और नासिक को जो कनेक्ट करता है वो है थाल घाट। थाल घाट मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है। यहाँ पे भी आपको जो वन ऑफ द बिजी एरिया देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे NH3 है वो पास होता है। जो इंदौर मुंबई जो ट्रेन का जो रास्ता है वो भी यहीं से निकलता है। पुष्पागिरी के बारे में अगर हम बात करें, पुष्पागिरी की जो हाइट है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि जैसे जैसे आप सदन की तरफ विजिट करोगे इस स्ट्रेच के अंदर में, इस वेस्टर्न घाट के अंदर, तो आपको जो हाइट है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो 1714 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। काफ़ी सारी जो द्रविडियन ट्राइब्स हैं वो यहाँ पे रहती हैं। नीलगिरी हिल्स के बारे में अगर हम बात करें तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स आप देखें कि यहाँ पे जो ऊँटी है जिसको हम इसका जो एंशियंट नेम है उदांथा मंडलम जो इसका एंशियंट नेम है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एक फेमस हिल स्टेशन वहाँ पे सिचुएटेड है नीलगिरी हिल्स के अंदर में। पाल घाट की अगर हम बात करें, पाल घाट आपको वेस्टर्न घाट को ज्वाइन करता है। जो कोयम्बटूर है, कोची है, कोझिकोड है, उन सब रीजन्स को यहाँ पे ज्वाइन करता है। और इसी के जो सदर्न पार्ट है, पाल घाट का जो सदर्न पार्ट है, उसके बाद में वेस्टर्न घाट को अन्नाईमलाई हिल्स हैं उसके नाम से जाना जाता है। और अन्नाईमलाई हिल्स का जो हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक जो अन्नाईमुडी है वो आपको देखने के लिए मिलती है 1695 इसी रीजन के अंदर में। अगर हम बात करें पाल घाट के जो सदन में, वहाँ पे जो पलकट एक गैप है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और रिवर जो गायत्री है वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे आप देखिए कि कर्नाटक के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है कुदेरमुख। कुदेरमुख के बारे में अगर हम बात करें तो आयरन रिच है वो। वहाँ पे आपको जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के जो टाइप्स हैं आयरन ओर्स के वो देखने के लिए मिलते हैं। और उन आयरन ओर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है मैंगलोर पोर्ट के थ्रू। इन जो आयरन है इनको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट पासेज हैं जैसे कि अम्बा घाट है। अम्बा घाट आपको देखने के लिए मिलता है कि जो रत्नागिरी है और जो कोल्हापुर का जो रीजन है उसको ये कनेक्ट करता है। नाने घाट की अगर हम बात करें, पुणे एंड जो जुनार नाम की जो सिटी है, पुणे एंड जो जुनार नाम की जो सिटी है उसको ये कनेक्ट करता है। अंबोली घाट की अगर हम बात करें तो सावंतवादी जो रीजन है महाराष्ट्र के अंदर में और कर्नाटक के अंदर जो बेलगाम है उसको ये कनेक्ट करता है। वैसे बेलगाम एक डिस्प्यूटेड एरिया है
महाराष्ट्र के द्वारा क्लेम किया जाता है कि वो हमारे अंडर में आता है, कर्नाटक के द्वारा क्लेम किया जाता है कि हमारे अंडर में आता है। और प्रेजेंट समय में जो स्टेट से रिलेटेड जो कन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं वो न्यूज़ के अंदर में भी थे, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ स्टेट्स के बीच में वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है, जो वायलेंस है, वो ब्रोक आउट हुआ था कन्फ्लिक्टेड एरियाज़ की वजह से। तो आपको इन एरियाज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर में जो कुछ कन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं जिनके द्वारा क्लेम किया जाता है हर एक स्टेट के द्वारा, जो वहाँ पे एरिया शेयर करते हैं कि ये हमारे अंडर में हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने वेस्टर्न घाट के जो इम्पोर्टेंट पासेज हैं, प्लेसेज हैं, उनके बारे में देखा। अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि वहाँ पे जो कुछ इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं वो भी पाई जाती हैं, जैसे गावलीस हैं, कुनबीस है, कुलवाड़ी, जो मराठीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, 1 ऑफ द 8 जो हॉट स्पॉट हैं उनके अंदर में। क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है कि जो मानसून कैरिंग विंड्स हैं उनको ये ब्लॉक करता है, और इंडिया के अंदर जो मानसून का जो एग्जीक्यूशन है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पोर्टेंट जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं पेनिनसुलर इंडिया के लिए, जो वाटर साइड एक प्लेस के रूप में ये काम करता है, क्योंकि काफ़ी सारी जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से सदर्न इंडिया के अंदर में। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं, तुंगभद्रा है, भीमा है, हेमावती है, काबिनी है, और भी काफ़ी सारी जो नदियां हैं वो निकलती हैं। तो ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में हमने डिस्कस किया। ऐसे ही ईस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे, हिमालयाज़ के बारे में भी बात करेंगे, सभी एरियाज़ को आपके लिए कवर करेंगे यहाँ पे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।